हेलो। चलिए जी। हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है, बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। नमस्कार, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। और चलिए शुरू करते हैं हम आप सभी के साथ यहाँ पर साकार बैच की इस प्रिपरेशन को। आईटी जैम 2025 की हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन। सर, इंटीग्रल को अच्छे से पढ़ाना। अनुज यादव जी, मैं अच्छे से ही पढ़ाता हूँ, है ना। इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ाना, मैं अच्छे से ही पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए, आइए। सर, टाइम 5 PM। हाँ, वो आज मेरी क्लास थी यहाँ पर ना, क्या कहते हैं उसे, पीडब्ल्यू में, क्या नाम है इसका, यूट्यूब पर लीनियर अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं 4 बजे। तो मेरी 4 से 5:30 यहाँ पर क्लास थी। मेरी तबीयत कैसी है? हाँ, मेरी तबीयत अब ठीक है, तभी आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर हूँ। कभी कभी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होता है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाता। चलिए जी। यस एवरीवन, फंडामेंटल थ्योरम का भी पार्ट अभी बाकी है। हाँ यार, बाकी है, वो मेरे माइंड से फिर से निकल गया। खैर कोई बात नहीं, पहले आप लोग यहाँ पर अभी इसको कंप्लीट कर लो, डेफिनेट और इनडेफिनेट को, फिर हम लोग अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। चलिए, बढ़ते हैं आगे के ऊपर। अब देखो, यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। हाँ जी, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो एक मैसेज आ गया था, उसको रिप्लाई करना ज़रूरी था पीडब्ल्यू टीम से। तो अब हम लोग यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बात करेंगे। चलो, आज की क्लास में ना अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से आप लोग मुझे यहाँ पर रिप्लाई देंगे। एक मुझे याद है, हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी,
सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे याद है। इसके बाद आज की जो क्लास है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी के साथ, यहाँ पर टुडे क्लास में मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डीपीपी नंबर 1 के जो हमारे पास यहाँ से 5 to 10 क्वेश्चंस हैं, 5 to 10 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं, या फिर आज आप सभी के साथ इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर दूं। हाँ या ना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिलीवर करें। ऑप्शन नंबर ए एंड द ऑप्शन नंबर बी। आप लोग यहाँ पर चैट पे क्या चाहते हैं, एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर बताओ। डीपीपी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 गलत है, प्लीज चेक। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डीपीपी नंबर, इस क्वेश्चन को तो मैं कंफर्म करवा ही दूंगा अभी यहाँ पर। डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तो आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर कर दूंगा, ठीक है ना, वो तो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर आज डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। डन, कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, ठीक है, डन। कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आ जाओ। सबसे पहले बस एक क्वेश्चन, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर डीपीपी नंबर जो 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के साथ मैं यहाँ पर सिर्फ एक इसका हिंट दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर हम लोग आज के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग अब आज के कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने ऐसा कुछ दिया हुआ है। हैशटैग क्वेश्चन है, उसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। हैशटैग क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। इफ एस इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देखना उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, इफ कैपिटल एस इज अ सेट ऑफ ऑल रियल एक्स, है ना, रियल एक्स के ऊपर बात बोली हुई है, सच दैट, मेरे पास उन्होंने एक ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, सच दैट दैट इज सर एक्स की पावर 5, और मेरे पास है 5 माइनस के एक्स, 5 माइनस के एक्स और 1 माइनस के 2x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1, और मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है x प्लस 2 इज नेगेटिव। मेरे पास यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है नेगेटिव, और एक और कंडीशन दी हुई है x प्लस 1 अपॉन में है मेरे पास यहाँ पर 6x³ प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x इज पॉजिटिव। तो मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक बार आप सभी के लिए यहाँ पर ये कंडीशन है यहाँ पर, और एक कंडीशन आप सभी के लिए ये वाली है। दोनों में बस अब आप लोगों को यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे फिर, चलिए इसको एक बार हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। आ जाओ अब एक बार, अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अब देख लूं कुछ। एस कंटेन, अब उन्होंने मुझे यहाँ पर एस के ऊपर बात बोली हुई है, एस कंटेन 1 to 4 इन द ओपन इंटरवल। दूसरी कंडीशन दी हुई है 5 to 11 इन द ओपन इंटरवल। तीसरी कंडीशन दी हुई है -3/2 1/2 इन द ओपन इंटरवल विद नेगेटिव साइन, है ना, और देख दिया हुआ -10 to -4 इन द ओपन इंटरवल। ये क्वेश्चन उन्होंने हमें यहाँ पर दिया था, इसके ऊपर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, और डिस्कशन अब हम यहाँ पर कर रहे होंगे, आया ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर इसको समझते हैं चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से, कि अब ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर है क्या। आओ जरा, अब क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर। इसको बार बार कंप्लीट करने की बजाय मैं यहाँ पर जो है इसको ओके, तो यहाँ पर हमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आओ जरा अब इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और इसको पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि क्या क्या वैल्यूज हैं। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं x-0 की पावर 5, फिर मेरे पास है यहाँ पर मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर x-5 बनेगा। और इसमें से भी अगर मैं यहाँ पर -2 को अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, है ना, तो मैंने यहाँ पर -2 को कॉमन लिया, तो एक इसका नेगेटिव और एक इसका नेगेटिव 2 को बना देगा यहाँ पर पॉजिटिव का 2, ये बन जाना है मेरे पास -1/2 प्लस ऑफ x, हाँ या ना। और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर बनेगा दैट इज सर 5, मैंने बाहर कॉमन लिया तो x प्लस 1/5 बन जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर x प्लस 2 बन जाएगा विच इज अ नेगेटिव नंबर। थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखते हैं
तो ये मेरे पास x माइनस जीरो की पावर 5 बनेगा, ये x माइनस 5 बनेगा, और ये मेरे पास x माइनस की 1/2 बनेगा, और एक ये वैल्यू 2 है, और मेरे पास यहाँ पर x प्लस 1/5 बनेगा, और मेरे पास यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू बनेगी, विच इज अ नेगेटिव कंडीशन। और तो कुछ नहीं है ना। अब इसको भी यहीं से इधर वाले पोर्शन को भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इधर वाले पोर्शन को भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 3x प्लस 1 है, और अगर इसमें से मैंने x को कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस प्लस ऑफ x और -1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी, विच इज अ पॉजिटिव कंडीशन। तब आप लोगों के पास यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस ऑफ x -1 विच आर इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करके -6 आ जाना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जानी चाहिए, x बन जानी चाहिए। तो इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x -1 विच आर इक्वल टू 0। 3x अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर 2 ऑफ x प्लस 1 कॉमन लूंगा, -1 कॉमन आ जाएगा, तो 2 ऑफ x प्लस 1 विच आर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यहाँ पर 2 ऑफ x प्लस 1 और ये 3x माइनस 1 की वैल्यू विच आर इक्वल टू 0, मेरे पास ये प्रोडक्ट आएगा। हाँ या ना, नीचे 5 भी आएगा, कोई बात नहीं सर, नीचे 5 भी आ रहा है, इसको यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। डन, बढ़ू आगे। चलो, अब मेरे पास यहाँ पर नो बुक ओनली भरोसा और आईसी। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर अगर आप लोग बात करते हैं, वैसे जो सा भी मैं टॉपिक आप लोगों को करवाता हूँ, पिछले बैच में मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करवाया था, बुक की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस बैच में इंटीग्रल कैलकुलस करवा रहा हूँ, बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। रियल एनालिसिस करवाऊंगा, बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रियल एनालिसिस में मैं आप सभी के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज तक के कॉन्सेप्ट को डिलीवर करूंगा, और बिल्कुल इजी वे में। देखना, आप लोगों से सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के। आप लोगों से सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो आप लोगों के पास ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी सर, ये 3x प्लस 1 बनेगा, नीचे मेरे पास x बनेगा, और ये मेरे पास सर 2x प्लस 1 बनेगा, और यहाँ पर और सर एक 3x माइनस 1 विच इज द पॉजिटिव कंडीशन। बस अब आप लोगों ने इनका इसको भी सॉल्व कर लो और इसको भी सॉल्व कर लो, वो आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। अदिति कह रही है सर ऊपर में x 5 माइनस x होगा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। आपने यहां से नेगेटिव कॉमन लिया, यहां से भी नेगेटिव कॉमन लिया, दो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर क्या क्या रूट्स आ रहे हैं वो समझने वाली बात यहाँ पर है। क्या क्या रूट्स की वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है x इज इक्वल टू 0, एक आ रहा है मेरे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, एक आ रहा है x इज इक्वल टू 1/2, एक आ रहा है मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के 1/5, और एक आ रहा है मेरे पास यहाँ पर -2। तो इसको अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क करूँ तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगी, ये बन जाएगा -2, यहाँ बन जाना -1/5, और यहाँ बन जाना है 0, और यहाँ बन जाना है मेरे पास 1/2, और यहाँ बन जाना है मेरे पास यहाँ पर 5। हाँ या ना। अब एक्सप्रेशन के बाहर क्या है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशन। और यहाँ पर मेरे पास क्या कंडीशन है कि कौन सी रेशियो को फॉलो करनी है, नेगेटिव कंडीशन को। तो इसका मतलब x बिलोंग कहाँ कर रहा है, मेरे पास यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल टू ओपन -2, और उसके बाद यूनियन लेना है मैंने यहाँ पर माइनस के 1/5 टू 0, है ना, और उसके बाद यूनियन जो है 1/2 से 5 इन द ओपन इंटरवल। एक तो वैल्यू मेरे पास ये वाली आ गई है, एक तो वैल्यू मेरे पास ये वाली आ चुकी है। इधर से ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 1/3 विद पॉजिटिव साइन। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 की वैल्यू। आया ना। कल डीपीपी सॉल्व कर रहा था, जैसी 5 क्वेश्चन में नींद आने लग गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संजीव सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें भी बुक की नीड नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, हम लोग हमारे पास यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेगा, बुक की नीड यहाँ पर नहीं है ना। संजीव सर भी मुझसे सीनियर टीचर हैं, उनके पास भी अगर आप पढ़ते हैं तो बुक की नीड यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि पीडब्ल्यू के हर फैकल्टी मेंबर के पास जो मैथमेटिक्स में है, बुक की नीड यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है ना, है ना। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, अब एक मेरे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है। नंबर लाइन रूल यहाँ पर अप्लाई करो। नंबर लाइन रूल यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा दैट इज द माइनस के 1/2, फिर ये नंबर बनेगा मेरे पास यहाँ पर -के 1/3, -के 1/3।
फिर मेरे पास बन जाएगा 0 और ये मेरे पास बन जाएगा 1/3। क्या ये मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है? क्या ये मैंने यहाँ पर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, हाँ या ना? बोलो भाई, इसको एक बार जल्दी से मुझे बताओ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। क्या ये मैंने यहाँ पर, बोलो, क्या ये मैंने यहाँ पर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है? यहाँ पर -के 1/2, फिर -के 1/3 के ऊपर बात यहाँ पर है, फिर 0 है और ये पॉइंट यहाँ पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना? एक बार जल्दी से कंफर्म करो। चलो ठीक है, कंफर्म कर लिया। अब एक्सप्रेशन के बाहर क्या है? पॉजिटिव साइन, मतलब एक्सप्रेशन के बाहर क्या है? पॉजिटिव साइन। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव कंडीशन को हम लोगों ने फॉलो करना है। और एक्सप्रेशन कौन सा है? ग्रेटर देन। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा मेरे पास यहाँ पर -∞ से -के 1/2 इन द ओपन इंटरवल यूनियन सर -के 1/3 टू 0 इन द ओपन इंटरवल यूनियन सर मेरे पास यहाँ पर और क्या है सर? 1/3 टू 0 है। अब ये पॉइंट है, बस अब आप लोगों ने इसको क्लब करना है और इसको चेक करना है कि कौन सी कंडीशन हमें यहाँ पर इसको अब हम लोग जो है यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन पे अब हम इसको यहाँ पर जो है वो मार्क यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ पहली कंडीशन के ऊपर बात करूं, तो पहली कंडीशन है x बिलोंग कर रहा है -∞ से -2 इन द ओपन इंटरवल यूनियन -के 1/5 टू 0, यही है ना? -के 1/5 टू 0 यूनियन सर 1/2 टू 5 की कंडीशन है, यही कंडीशन है ना मेरे पास यहाँ पर? 1/2 टू 5 है। और अब इधर आ जाओ, -∞ से -के 1/2, x बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ पर -∞ के से -के 1/2 तक। यूनियन अगर मैं यहाँ पर आप सभी से लूँ, यूनियन ले रहा हूँ 1/3 से 0 और -के 1/3 से -के 1/3 से 0 तक। यूनियन मेरे पास यहाँ पर 1/3 टू इन्फिनिटी, मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा दैट इज सर 1/3 टू इन्फिनिटी मेरे पास यहाँ पर आएगा। अब हमने देखना है, हाँ 1/3 टू इन्फिनिटी, हाँ या ना? बढ़ू आगे। अब ऑप्शंस क्या है, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 5 का है ना? क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 5 में ए ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज ओपन इंटरवल 1/4, ओपन इंटरवल 1 to 4, और एक है मेरे पास यहाँ पर 5 to 11, और एक है मेरे पास यहाँ पर दैट इज सर -के 3/2 टू -के 1/2, -के 3/2 से लेकर -के 1/2 तक। और मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है दैट इज सर -के 10 से लेकर -के 4 तक, -के 10 से लेकर -के 4 तक की वैल्यू अवेलेबल है। डन। तो ये मेरे पास बी है, ये सी है और ये मेरे पास डी है। जो डीपीपी में आंसर दिया हुआ है, जो डीपीपी में आप लोगों के साथ आंसर है, वो आप लोगों का ए और सी है। देखते हैं कि क्या ये ए और सी इसको वेरीफाई कर पाएगा, देख लेते हैं। अब ए का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल 1 to, मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है 1 to 4, ओके ठीक है। ओपन इंटरवल 1 to 4 क्या इस ए के अंदर आ रहा है? देखो उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने हमारे से यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, देन एस कंटेन, क्या एस 1 to 4 ओपन इंटरवल को कंटेन कर पा रहा है? मेरे पास यहाँ पर ये दो कंडीशन है। 1 to 4 ओपन इंटरवल को अगर हम देखें तो 1 to 4 ओपन इंटरवल इस इधर भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो सर 1 to 4 ओपन इंटरवल इधर भी आ रहा है, क्योंकि ये 1/2 से लेकर फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और ये 5 आएगा। वो मुझे ये 1/2 से लेकर 5 दे रहा है, जिसके अंदर ये 1 to 4 ओपन इंटरवल कंटेन कर रहा है। फिर ये 1/3 से इन्फिनिटी तक 1 to 4 ओपन इंटरवल को वो कंटेन कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में ए जो है वो वेरीफाई यहाँ पर कर रहा है, ए जो है वो वेरीफाई कर रहा है। अब बात करते हैं -के 3/2 से लेकर, मतलब -के 1.5 से लेकर 0.5 विद द नेगेटिव साइन, हाँ या ना? -के 1.5 से लेकर -के 1.5, तो वो मेरे पास एक बार तो इधर आ रहा है और एक बार इधर भी आ रहा है, हाँ या ना? तो मेरे पास ए भी कंटेन कर रहा है, सी भी कंटेन कर रहा है। बाकी आप लोग चेक कर लो, क्या 5 से इन्फिनिटी, 5 से 11 इधर तो आ रहा, इधर नहीं आ रहा, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। 10 से 4 कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो करेक्ट है।
क्या मेरी बात आप लोग अब यहाँ पर समझ पा रहे हो? वो कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं। क्या एस कंटेन कर रहा है मेरे पास यहाँ पर 1 to 4 को एस कंटेन कर रहा है, और माइनस के 3/2 और माइनस के 1/2 को भी क्या वो कंटेन कर रहा है, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। सी की वैल्यू क्या है? माइनस के 3/2 से लेकर 1/2। माइनस के 3/2 से लेकर 1/2, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये नहीं आएगा, माइनस के 1/पॉइंट से लेकर 0.5 विद द नेगेटिव साइन। ये जो सी है मेरे पास यहाँ पर इधर भी शो कर रहा है, और ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ओपन इंटरवल है 1.5, 0.5 पे ओपन इंटरवल है जो यहाँ पर भी है, ओपन इंटरवल है जो यहाँ पर भी है। हाँ या ना? बोलो। बाकी आप लोग एक बार इसको और चेक कर लेना सर। और डी भी तो होगा, डी -4 से लेकर -10 तक, -4 से लेकर -10 तक एक बार चेक कर लेते हैं, -4 to -10, -4 to -10। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी, A C D इसका करेक्ट आंसर है फॉर माई A C D, क्योंकि -4 to -10 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, दोनों ही केस में आ रहा है, तो यहाँ पर ये डी भी होगा। सर सी नहीं होगा, डी होगा बेटा, डी होगा, डी होगा, तो -∞ to -के 1/2 है, -∞ to -के 1/2 है। सर सी नहीं होगा, -5 इज वेरी ग्रेटर देन -2। एक बार चेक कर लेते हैं, चलो एक बार सी को एक बार और चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए और डी के लिए तो आप लोग यहाँ पर क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए और डी के लिए आप लोग यहाँ पर क्लियर है ना? या फिर हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसा ना करके हम इसको यहाँ पर प्रॉपर इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एक ये नंबर लाइन को यहाँ पर हम लोग बुला लेते हैं कि हाँ, अब उसके बाद हम लोग इनके बीच में जो कॉमन एरिया है ना वो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? तो क्या आ रहा है, -∞ से लेकर मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है, हमारे पास यहाँ पर ये सर मेरी -∞ है, और ये सर हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी है। 1 मिनट अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, 1 मिनट अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। -∞ में ये जितना, ये वाला जो नंबर है, ये कहीं ना कहीं मेरे पास -के 1/2 यहाँ आएगा, और 2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, -के 2 यहाँ आएगा। के बाद है मेरे पास यहाँ पर -के 1/3 और -के 1/5, ये 0 पर तो है ही है, तो ये मेरे पास यहाँ पर 0 है। दैट इज -के 1/3 और -के 1/5, ये नंबर बनेगा -के 1/5, ये नंबर बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर -के 1/5, और ये नंबर बनेगा -के 1/3। देखना मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। फिर आगे हम यहाँ पर बढ़ लेते हैं, दैट इज 1/2 से लेकर 1/5, तो ये 1/2 से लेकर मेरे पास यहाँ पर है सर ये 5 नंबर कहीं ना कहीं यहाँ है, और उसके बाद सर 1/3, तो मेरे पास यहाँ पर ये सर 1/3 to इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ है। ये देखना 1 मिनट के लिए, ये जो मैंने मार्किंग यहाँ पर करी है, ये मैंने यहाँ पर इसको ठीक तरीके से मार्क कर लिया है। एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर बताना, एक बार जल्दी बताना, अपन सी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा दूर भागने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक बार सी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि सी होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर येलो कलर में इस कलर को बना रहा हूँ, इस वाली लाइन को येलो कलर में बना रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब -के 1/2 से लेकर मतलब -∞ से -के 2, तो मेरे पास यहाँ पर ये कहीं ना कहीं येलो कलर में एक लाइन तो मेरी ये वाली है। नेक्स्ट नंबर इज द -के 1/5 to 0, -के 1/5 to 0, एक तो मेरी ये वाली है। नेक्स्ट नंबर इज मेरे पास यहाँ पर 1/2 से लेकर 5 तक, 1/2 से लेकर 5 तक की वैल्यू, एक नंबर तो मेरे पास ये है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। सर 1/3 और 1/2 से पहले आएगा, 1/3 पहले आएगा, ओके ठीक है। तो डन, इसको काटते हैं, इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं, ये मेरा 1/3 और ये 1/2, ठीक है, डन। नेक्स्ट नंबर इज द 1/2 से लेकर 1/5, 1/2 से लेकर 1/5, ये मैंने शेडेड एरिया कर दिया, ये मेरा येलो वाला है, आया ना? डन।
अब ठीक है यहाँ तक, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर, दैट इज पिंक कलर की लाइन के ऊपर, 0 से लेकर 1/2 तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस के 1/2 तक, ये वाला एरिया आ गया मेरे पास यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर इज 1/3 टू 0, तो ये हो गया 1/3 टू 0 आ गया, 1/3 टू 0 आ गया। नेक्स्ट नंबर इज 1/3 टू इन्फिनिटी, 1/3 टू इन्फिनिटी, ये वाला एरिया आ गया मेरे पास यहाँ पर। 1/3 टू इन्फिनिटी का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर ये बन रहा है, हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो भाई, हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट बन पा रहा है। बोलो, किसी का कोई भी डाउट है? हाँ या ना? किसी भी मेरे फ्रेंड का कोई भी डाउट है तो जरूर बताना। अब इनमें से जो कॉमन एरिया है वो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कॉमन एरिया है ना, तो उसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे इसको कलर कर देता हूँ। सर ये कॉमन एरिया, ये हटा दो। सर ये कॉमन एरिया, ये वाला ले लो। और सर ये वाला कॉमन एरिया हमारे पास अवेलेबल है। तो x दोनों के बीच में यहाँ कॉमन है, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 इन द ओपन इंटरवल। यूनियन सर मेरे पास यहाँ पर और क्या ओपन इंटरवल बनेगा मेरे पास यहाँ पर, माइनस के 1/5 से लेकर 0 तक। यूनियन सर मेरे पास यहाँ पर 1/2 से लेकर 5 तक। ये मेरे पास यहाँ पर कॉमन एरिया जो है वो यहाँ पर बना है, हाँ या ना? ये मेरे पास यहाँ पर कॉमन एरिया जो है वो मेरे पास यहाँ पर बना है। बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। फिर तो सर सी नहीं होगा ना, बिकॉज माइनस के 3/2 नॉट बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन। ओके, एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये सारे पॉइंट के ऊपर। हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, यहाँ किसी का कोई डाउट है? यहाँ अब तक किसी का कोई डाउट है? मैंने ठीक लिखा है यहाँ तक? एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर कंफर्म कर लेना, एक बार फिर से कंफर्म कर लेना, क्या हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूड होगा? ये पॉइंट इंक्लूड होगा? क्या ये मैंने ठीक लिखा है यहाँ तक? क्या ये मैंने यहाँ पर ठीक लिखा है? बोलो। ठीक है यहाँ तक? एक बार जल्दी से कंफर्म करो, एक बार जल्दी से कंफर्म करो, सभी लोग कंफर्म करो। सभी लोगों ने कंफर्म कर दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी के ऊपर, कि माइनस के 3/2 से लेकर मेरे पास यहाँ पर 1/2 इन द ओपन इंटरवल। माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। अब कॉमन सेक्शन में देखो यहाँ पर है, कॉमन सेक्शन में 1/2 वाला पॉइंट ही नहीं इंक्लूड हो पा रहा, तो मैं सी को कैसे यहाँ पर बता दूंगा? तो हम यहाँ पर इसको देखो, ऑरली चेक करोगे तो ऐसे आपको मिलेगा, फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सी अब मेरे पास यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं है। ये रहा मेरे पास 1/2 विद द ओपन इंटरवल। तो मेरे पास माइनस के 3/2 से है, माइनस के 3/2 मेरे पास यहाँ पर 1.5 कहीं ना कहीं आएगा, वो ये नंबर है मेरे पास यहाँ पर। ये वाला नंबर तो मेरे पास इंटरसेक्शन में आ ही नहीं रहा। अगर मैं इसको यहाँ पर कलर कर दूं, ये वाला नंबर जो है ये मेरे पास इंटरसेक्शन में कहीं पर भी नहीं आ रहा, ये जो मैंने रेड वाला लिया है ना? डन। तो इसका मतलब सर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, तो जो करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पर बनेगा वो ए एंड डी बनेगा। ओवरऑल ऊपर से देखोगे तो दिक्कत आएगी, अगर आप लोग इसका कॉमन रीजन यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो आप लोगों को चीजें जो हैं वो दिख जाएंगी, वो आप लोगों को चीजें जो हैं वो दिख जाएंगी। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट सर डी। व्हाट अबाउट सर डी, दैट इज सर माइनस के 10 से लेकर माइनस के 4 तक। तो माइनस का 10 कहीं ना कहीं यहाँ होगा और माइनस का 4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, जो इस कॉमन रीजन के अंदर यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। तो मैं इसका अगर यहाँ पर कलर चेंज कर दूं तो आप लोगों को कोई यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो इधर है, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी मेरे अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। हिंट बोलकर पूरा सॉल्व करा दिया, थैंक यू। चलो, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये हिंट था सिर्फ आप लोगों के लिए। चलो जी, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर लेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल मैं सारा का सारा वन शॉट के अंदर, यस एवरीवन, वन शॉट के अंदर रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा। इसकी आप लोगों को पीडीएफ जो है, यस एवरीवन, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बात बोलूं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों ने तसल्ली बख्श यहाँ पर जो है वो बातचीत करना है। सर डीपीमी में सही करवा दीजिएगा जी, ठीक है करवा देंगे। अच्छा, ये हिंट ही था चलो,
आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर, अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर यस सर लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए। अब हम लोग अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल को यहाँ पर अब हम लोग जो है इंपोर्ट करेंगे। एक बार जल्दी से इसको यहाँ पर देख लेते हैं। यस एवरीवन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस, बेटा वो इंटीग्रल कैलकुलस कह रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसको हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकते हैं, उसके ऊपर और भी डिपेंड यहाँ पर अब हम लोग करेंगे। आ जाओ। तो अब आप सभी के पास यहाँ पर कुछ कुछ इसमें प्री डिस्क्राइब्ड होगा, कुछ कुछ मैं डिस्क्राइब करूंगा और चीजों को समझेंगे एक बढ़िया तरीके से। अब आप लोगों को एक और मैं बात बोल रहा हूँ, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा फास्ट चलने वाला हूं मैं। नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन क्लास आप सभी के पास यहाँ पर मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे चल के इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस में मिलता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़े, कोई दिक्कत और परेशानी का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। आ जाओ। अब इंटीग्रेशन जो होता है वो जो रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स फेनोमिनन होता है डिफरेंशिएशन का। अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, देखना अब 1 मिनट के लिए, अगर मैंने यहां पर बोला डेरिवेटिव ऑफ द एफ ऑफ एक्स प्लस सर सी का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो मेरे पास अगर जी ऑफ एक्स आता है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द जी ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज सर एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। सर आप जवाब नहीं देते मेरे सवाल का, सुनील जी मैंने आपका, मुझे दिखा नहीं आपका, है ना, ये जो आपका सवाल है वो मुझे दिखा नहीं। कृपया करके एक बार और आप जो है वो यहाँ पर शेयर करें, ठीक है। चलिए जी, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखना हम 1 मिनट के लिए। यहाँ पर अगर हम सी के ऊपर बात करें तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ये हमेशा आता है जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे उसको भी, लेकिन सही टाइम आने पर। आज का कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है सुनील जी। यस एवरीवन, तो इंटीग्रेशन के ऊपर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इंटीग्रेशन बाय द लीनियर सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय द लीनियर सब्स्टिट्यूशन आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल था इन द 12th क्लास। क्या होता था आप लोगों के पास यहाँ पर, सपोज करो जैसा हमारे को पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर जी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी अगर अवेलेबल हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोगों को उसको इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इस केस में आप लोग यहाँ पर इसको क्या करोगे, इस केस में आप लोग इसको यहाँ पर लेट करोगे कि सर हम लोगों ने ये जो ए एक्स प्लस बी है ना उसको टी मान लिया है, उसको टी मान लिया है, दैट इज ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ताकि मेरे पास डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए, डी टी बाय ए आ जाए। तो मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर बनेगा ये क्या बन जाएगा सर, ये एफ ऑफ टी और ये मेरे पास यहाँ पर डी टी बाई ए, तो ये बन जाएगा 1/a दैट इज जी ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो ये क्या बन जाएगा 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी इज द करेक्ट फिनोमिना टू ड्रॉ दिस, इज द करेक्ट फिनोमिना टू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आया ना? क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता था ना? ये कॉन्सेप्ट होता है लीनियर सब्स्टिट्यूशन का। आज की इस इंटीग्रेशन की क्लास में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसको फटाफट जो है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब सर अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर बोलूं कि हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज सर जी ऑफ ए एक्स प्लस वी अपॉन में आ जाएगा सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर ये पॉइंट यहाँ पर करते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? बोलो, हम लोग ऐसा ही इसको डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की जो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर याद होने चाहिए।
कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n अगर हम यहाँ पर करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन के ऊपर बात यहाँ पर अवेलेबल होती है। देखना हम एक मिनट के लिए, अगर मैं इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएशन आप सभी के साथ अवेलेबल करवाऊं तो आप सभी लोगों का क्या विचार है, आप सभी स्टूडेंट्स का क्या विचार है। देखना हम एक मिनट के लिए, ये रहे आप सभी के साथ इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला। आई होप आप लोग इसको यहाँ पर इसको डिवाइड इसको देख पा रहे हैं। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ वन, सॉरी अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑफ वन, वो मेरे पास यहाँ पर सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वन आता है। डेरिवेटिव अगर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वन आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन का मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स प्लस सी। ये जो सी है ना, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये हर एक के साथ फ्री गिफ्ट मिलता है। तो एक तरफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, एक तरफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। हमें पता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आती है, कॉस एक्स की वैल्यू बनती है माइनस के साइन एक्स बनता है। दिस इंप्लाइज अगर मैं यहाँ पर बात करूं साइन एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है तो वो हमारे पास यहाँ पर माइनस के कॉस एक्स प्लस सी होती है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव। हाँ या ना? अरे भाई मेरी बात को समझ भी रहे हो कि आपस में चैट में बात ही कर रहे हो? अरे बोलना भाई, अरे दीदी बोलो, हाँ या ना, बोलो। अरे छोटे भैया छोटी बहन बताओ ना यार। चलो, तो ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग आपस में बात ना करें, मेरी बात को बड़े ध्यान से यहाँ पर समझते चले जाएं, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पर पता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द जो साइन एक्स होता है वो हमारे पास यहाँ पर सर कॉस एक्स होता है। इसका मतलब सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास सर, ये साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनता है। हाँ या ना, बोलो, क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है ना? सिमिलरली कोसिकेंट सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कोसिकेंट स्क्वायर का cot x, सीकेंड इंटू टेन का सीकेंट x, कोसिकेंट इंटू कॉट का कोसिकेंट x, वन अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस सी, e की पावर x का e की पावर x ही हमारे पास यहाँ पर बनता है ना। एक मेरे को ना, ये जब भी मैं ये e की पावर x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करता हूँ ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द e की पावर x, वो मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है सर, e की पावर x ही बनता है। और इंटीग्रेशन ऑफ द e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ द e की पावर x वो भी मेरे पास यहाँ पर e की पावर x प्लस सी बनता है, e की पावर x प्लस सी बनता है। तो एक बार ऐसा क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि जो है ना कुछ बॉयज जो है ना ऐसे परेशान कर रहे थे एक गर्ल को। तो गर्ल मैथमेटिक्स की थोड़ी सी अच्छी स्टूडेंट थी, तो वो कहती है कि तो तेरे को इतना डेरिवेटिव करूंगी, तेरे को इतना डेरिवेटिव करूंगी तू जीरो हो जाएगा। तो आगे बॉयज भी थोड़े से मैथमेटिक्स में अच्छे थे, वो कहते हैं हम तो ई की पावर एक्स हैं, वो बोलते हैं हम तो ई की पावर एक्स हैं भाई, जितना मर्जी डेरिवेटिव कर ले या जितना मर्जी इंटीग्रेशन कर ले, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गर्ल ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, वो कहती भाई तुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दूंगी, अब बता कब तक चलेगा। एक डेरिवेटिव वाला थप्पड़ नहीं सहन कर सकता, आया मुझे परेशान करने। तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही बनता है, और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही बनता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आया ना? चलो पढ़ते हैं आगे के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर आगे के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। सिमिलरली जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर e की पावर x का जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है वो e की पावर x प्लस सी होता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर a की पावर x प्लस डी का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास यहाँ पर a की पावर x अपॉन लॉग ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c होता है। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, सीकेंड स्क्वायर का टैन, को सीकेंड स्क्वायर का माइनस कॉट, तो ये वन अपॉन एक्स। इसकी जगह आप लोग इसको ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला ले लो, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज वन अपॉन ए, और ये टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर ए की जगह वन है तो यही फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, ए की जगह वन है
तो यही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बनता है। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे पक्का? तो ये देख सकते हो 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं जो आप सभी को यहाँ पर पता होने चाहिए, है ना? चलो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, दैट इज सीकेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स का मॉड प्लस सी होती है, और कोसीकेंट एक्स की माइनस के या फिर log ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस के cot एक्स प्लस सी होती है ना? और ये हमारे पास कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अगर हम लेते हैं तो 1/2 एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है। सर आईआईटी जैम की प्रीवियस ईयर की बुक कब आएगी? जल्दी आने वाली है, जल्द ही आने वाली है ना? बोलो, जल्दी हम आप सभी के साथ इसको अवेलेबल यहाँ पर करवा देंगे। चलो बस अब बस आ जाओ अब इधर। सर पीडीएफ में फॉर्मूला भी ऐड कर दीजिएगा। हाँ वो फॉर्मूला शीट मैंने ऐड कर दी है ना? फॉर्मूला शीट यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को अगर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो वो टेलीग्राम पे मेरे से यहाँ पर बात कर सकता है, कैपिटल के फिर ई स्मॉल ई एस एच ए वी अंडरस्कोर कैपिटल जी आई एल ओ टी आर ए कैपिटल में एस आई और ये आर। तो आप लोग इसको टेलीग्राम पे ऐसे सर्च करेंगे तो आप लोगों को मैं मिल जाऊंगा। आप लोग डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पे बात यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पे बात यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है ना? डन। तो केशव गिलोत्रा सर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाऊंगा मैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात को बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना। आप लोगों के पास अगर यहाँ पर ऐसा कुछ अवेलेबल होता है, देखना अब एक मिनट के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन इंटू एफ डैश इंटू में है एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेशन यहाँ पर कैसे करेंगे? सर नोट्स बीच में रुक गए, फंडामेंटल थ्योरम कब कराओगे? बेटा करवा दूंगा मैं, अभी आप लोग इसको आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आ जाओ। डन। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट अवेलेबल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर कुछ नहीं, हमारे पास यहाँ पर अगर हम सर एफ ऑफ एक्स को टी पुट कर देते हैं तो सर एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी? सर डी टी बन जाएगी। तो ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा? सर ये टी की पावर एन और ये डी टी बन जाएगा, जो सर टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। टी मेरे पास क्या है यहाँ पर? एफ ऑफ टी है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। डन। बढ़ू आगे पक्का? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग एक बार इस पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन कर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के साथ इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किस किस को याद है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? किस किस मेरे भाई को यहाँ पर याद है, किस किस मेरी छोटी बहन को यहाँ पर याद है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है? हाँ या ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, हाँ या ना? सर कुछ नहीं है, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली अब ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है। दैट इज सर अगर एक एफ ऑफ एक्स है, एक मेरे पास यहाँ पर जी ऑफ एक्स है और ये है डी एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स के ऊपर बात अवेलेबल है। तो सर यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये बेसिकली क्या कहता है? दैट इज फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सर कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है। लेकिन सर अब ये इसको पहले एफ को पहला दें कि जी को पहले दें, या फिर सर ये जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दें तो भी कोई यहाँ पर फर्क नहीं है।
तो इसको फर्स्ट और सेकंड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, आइलेट रूल के ऊपर बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर, वो हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। फिर हमारे पास ये लॉगरिथम फंक्शन होता है, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अगर हम फर्स्ट फंक्शन के ऊपर बात करें तो फर्स्ट फंक्शन ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोगों के पास एक, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया आइलेट रूल से, तो दूसरा आप लोग इसको आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना? दूसरा आप लोग इसमें जो रह गया है उसको आप लोग दूसरे वे से इसको डिफाइन कर दें। आया ना? इसको हम लोग आइलेट रूल यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है ना? बढ़ू आगे। अब देख सकते हो यहाँ पर, द चॉइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इज नॉट आर्बिट्ररी, ये फिक्स नहीं है, या आप लोग इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। हाँ, जैसे कि अगर अब नेक्स्ट आते हैं, दो क्लासिकल फंक्शंस हैं मेरे पास यहाँ पर, दो क्लासिकल फंक्शंस हैं, इसके ऊपर हम एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें आइलेट रूल के ऊपर बात करेंगे। इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना? इनवर्स फंक्शन मेरे पास यहाँ पर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव, वो ये नंबर बनता है। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली एक क्वेश्चन भी आप सभी के पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सर उसका डेरिवेटिव, है ना? यही है ना मेरे पास यहाँ पर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इसको सॉल्व करो, यहाँ पर ये बन जाएगा सर ये इंटीग्रेशन, यहाँ बनेगा सर ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस सर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और सर ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास है। सर सिर्फ अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली, ILATE रूल के अकॉर्डिंगली, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो लास्ट फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब सर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, है ना? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस कैपिटल इंटीग्रेशन, सॉरी हमारे पास बनता है माइनस का कैपिटल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सर इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, ये तो हो गया इसका dx, फिर ये बन गया सर ये कैपिटल इंटीग्रेशन का dx प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, ये एफ ऑफ एक्स, और e की पावर x का इंटीग्रेशन सर e की पावर x माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन, है ना, प्लस सी। सर इसको आप लोग यहाँ पर दोबारा डाल दो, प्लस सर ये बन जाना e की पावर x, और सर ये एफ डैश एक्स की वैल्यू बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इंटीग्रेशन प्लस सी। तो हमारे पास सर ये क्या वैल्यू हो गई, सर ये हमारे पास एफ डैश एक्स हो गया, और इसका इंटीग्रेशन सर ये ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस का ई की पावर में सर ये बन जाना एफ डैश एक्स, और ये ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। सर ये देख सकते हो सामने सामने ही ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ द दिस इंटीग्रेशन विल बी द, दैट इज सर एफ ऑफ एक्स इंटू में ई की पावर एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो डायरेक्टली आप लोग इसको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी यहाँ पर लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स आप लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? आइलेट इज चॉइस फॉर द फर्स्ट फंक्शन। हाँ, आप लोग इसको फर्स्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो बच जाएगा वो दूसरा फंक्शन है, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर लिया। हमें पता है आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली ई जो है वो लास्ट है, सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब कंसीडर एज अ सेकंड फंक्शन इन दिस क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स कोई सा भी हो वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा, दैट इज ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, लाइक दिस। जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, सर ये साइन एक्स है प्लस ऑफ कॉस एक्स है, साइन एक्स है प्लस ऑफ कॉस एक्स है, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अगर हम यहाँ पर बात करें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है वो हमारे पास सर कॉस एक्स होता है। अगर अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं तो इंटीग्रेशन ये ई की पावर एक्स है, यहाँ एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ सर उसका डेरिवेटिव पड़ा है और ये dx है। जब ऐसा आ जाए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आ जाए तो ये डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन, मतलब सर ई की पावर एक्स इंटू में आ जाएगा साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। आप लोग इसको डायरेक्टली भी यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, डायरेक्टली भी आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना?
बढ़ूं आगे? पक्का? किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज सर एफ ऑफ एक्स है, प्लस सर एक्स के अंदर है एफ डैश एक्स, और ये इंटीग्रेशन है, और हमारे पास ब्रैकेट बंद, और ये मेरे पास यहाँ पर डी एक्स है। हाँ यही क्वेश्चन है ना? अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर यही है, हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर यही है। लक्ष्मण कुमार जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारे पास रूट ऑफ 10x का, ये आप लोग पर्टिकुलरली सॉल्व करिएगा। अभी मैं आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट कोड क्लियर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? डन। अभी मेरे को ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कराना है। उसके बाद मुझसे क्या बोलते हैं, द रिजल्ट को डिफरेंशिएशन में, सर रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर ले तो सही होगा क्या? रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर लें तो सही होगा, लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है इसको पूरा का पूरा फॉलो करना होगा। सर एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है इधर? हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है। डन, आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटू में आ जाएगा ये वाला पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस सर एक्स एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स का इंटीग्रेशन, है ना? ये दोनों अलग अलग पॉइंट बनेंगे, और ये बन जाएगा डी एक्स। देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी इसकी यहाँ पर ये। अच्छा, जब भी कोई फंक्शन के साथ कुछ नहीं होता तो उसको मैं 1 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कर सकता हूँ। अब आ जाओ यहाँ पर आईलेट रूल के अकॉर्डिंगली, ILATE रूल के अकॉर्डिंगली। ओके, तो जब हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कैपिटल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मेरे पास यहाँ पर बनेगा dx, और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर दैट इज x, और ये f डैश एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी, ये क्या वैल्यू बन जाएगी सर, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स, और यहाँ बन जाना है कैपिटल इंटीग्रेशन, सर ये एफ डैश एक्स इंटू एक्स और ये डी एक्स, प्लस सर इंटीग्रेशन एक्स और ये एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का पॉइंट यहाँ पर बनेगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। सेम फंक्शन सर एक्स और एफ डैश एक्स में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे चूज करेंगे? हाँ, एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, उसके अलावा ये सॉल्व नहीं होगा, तभी तो मैंने एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया। बेटा, जब भी आप लोगों के पास ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ऑफ द फंक्शन इंटू डी एक्स, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं हम लोग यहाँ पर जर्नल वे में। अगर हम यहाँ पर जर्नली इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इसको अब हम लोग यहाँ पर जर्नली अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको कुछ इस तरीके से लूंगा, अदरवाइज डिफाइन करूंगा मैं यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स है क्या। अगर एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स हुआ, फिर वो तो भाई सेकंड फंक्शन हो जाएगा ना, वो तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा ना। चलो, नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। किस किस को पता है ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? बोलो।
जो फंक्शन नोन है वो सेकंड लेंगे। दीक्षा, क्या कहना चाहते हो? पोएम जी के साथ मिलके बताना एक बार। पोएम जी और दीक्षा जी एक बार बताना कैसे आप लोग मुझे बताना चाहते हैं। वो निकल गया आपका डाउट। चलो, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं ना, ये हमारे पास यहाँ पर तीन चार पांच तरीके से आप लोगों को मिलते हैं। चलो, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे देता हूँ, है ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। मैं यहीं पर ही आप लोगों को ये पांच के पांच कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ज्यादा आगे जाने की हमें जरूरत नहीं होगी। आ जाओ, अब इन्हीं पांच क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। डन। आ जाओ। ये पांच तरीके के क्वेश्चन हैं। ये पांच तरीके के क्वेश्चन हैं, हाँ या ना? चलो आ जाओ। 7:30 पे साकार 2 की क्लास है, नॉट साकार 3। 7:30 पे साकार 2 की क्लास है। आज आप लोगों की साकार 2 की साकार 3 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो गया है या नहीं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो साकार 3 बैच में स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ? एक बार आप लोग जल्दी से मुझे बताइएगा, हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साकार 3 बैच में। चलो आ जाओ। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये पार्शियल फ्रैक्शन का ये पांच पॉइंट्स यहाँ पर हैं, आपको ये कैसे सॉल्व करने हैं बड़े ध्यान से अब आप लोग यहाँ पर देखना। अगर मेरे पास यहाँ पर लाइक दिस, दैट इज ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में है मेरे पास यहाँ पर दैट इज एक्स अपॉन ए, और मेरे पास यहाँ पर एक्स माइनस बी है। ऐसा कुछ पॉइंट अवेलेबल है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है मेरे पास यहाँ पर, जो इंटीग्रेशन का हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। देखना हम एक मिनट के लिए, मुझे अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। ये बेसिकली ये कब होता है देखना। अब इसमें ज्ञान की बात यहाँ पर अवेलेबल है। बिफोर अप्लाइंग द पार्शियल फ्रैक्शन, वन मस्ट बी कन्वर्ट इनटू द रेशनल फंक्शन टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे पास यहाँ पर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में वो कंफर्म हो। एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन मींस द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर मेरे पास यहाँ पर ज्यादा डिग्री की क्लास हो और नीचे हमारे पास यहाँ पर, ऊपर मेरे पास लीनियर हो मतलब कम डिग्री की क्लास हो, और नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक हो मतलब ज्यादा डिग्री की क्लास हो। तो डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर, क्योंकि हमें पता है न्यूमिनेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है ना। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास यहाँ पर लेस देन आ जाए एज द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, एज द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। आया ना? बढ़ू आगे, ये पॉइंट अवेलेबल है। चलो, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर है न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1 है। डिनोमिनेटर की डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, इसको हम सबसे पहले इसको इस तरीके से लेट करेंगे कि हम लोग यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में मेरे पास एक्स माइनस ए
और ये x माइनस बी का कॉन्सेप्ट है, विच आर इक्वल टू द a अपॉन एक्स माइनस ए, और ये b अपॉन एक्स माइनस बी मुझे यहाँ पर मिलता है, x माइनस बी का पॉइंट मिलता है। इसके बाद अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो मेरे पास यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। इसका मतलब x को हम लोग एक बार b पुट करेंगे टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ b, x को हम लोग a पुट करेंगे टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ a। हम लोग यहाँ पर अब a को यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। क्लियर है? बढ़ूं आगे। अच्छा, और अगर आप लोगों के पास डिनोमिनेटर जो है ऐसा कुछ आ जाए कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, मतलब रिपीटेड फैक्टर में है, तो आप लोग इसको लिखोगे दैट इज ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे करोगे आप यहाँ पर? अब बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ या ना? बढ़ू आगे, पक्का। सिमिलरली देख सकते हो, ऊपर ऊपर क्या है मेरे पास यहाँ पर सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे क्या है सर? क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे नीचे क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू लीनियर है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, जिसमें एक फैक्टर जो है वो मेरे पास यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो आप लोग a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन उसी का रिपीट फैक्टर, c अपॉन दिस फैक्टर यहाँ पर कर सकते हैं, हाँ या ना? बढ़ू आगे। तो ये 5 के 5 तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। डन? क्लियर है? आप लोगों ने इसको यहाँ पर रिवाइज कर लिया। और अगर आप लोगों को नॉन रिपीटेड फैक्टर आ रहे हैं, सपोज करो आप लोग यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊपर लिखोगे लीनियर और नीचे लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर लिखोगे लीनियर और नीचे लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे अब आप लोग यहाँ पर इसको? सॉल्व कर लोगे ना, हाँ या ना? चलो, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, लाइक दिस। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या नीचे यहाँ पर गिवन है एबीसीडी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जल्दी से सॉल्व कर लेना। जो एबीसीडी की वैल्यू आप लोग सॉल्व करोगे, ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना? इफ द डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड फैक्टर, तो ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन दूसरा फैक्टर, सी अपॉन तीसरा फैक्टर करना है। और अगर मैं यहाँ पर आप सभी से बोलूं रूल 2, इफ द डिनोमिनेटर रिपीट द रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब देख सकते हो अब x माइनस टू जो है वो मेरे पास रिपीट कर रहा है और x भी रिपीट कर रहा है, तो a अपॉन एक्स, बी अपॉन उसी का ही दूसरा फैक्टर, बी अप सी अपॉन पहला और उसी का ही दूसरा फैक्टर। हम लोग इसको यहाँ पर यहाँ पर एबीसी क्या है? एबीसी कॉन्स्टेंट्स है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। एबीसी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी आप लोगों का ये होमवर्क है, इसको एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो ए अपॉन लीनियर फैक्टर, और अगर नीचे क्वाड्रेटिक है जो इसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊपर लीनियर लिखना है आप लोगों को ऐसे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4। सर प्रॉपर्टी नंबर 5 वाला एग्जाम्पल बता दीजिए सूरज। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही एग्जाम्पल है। ये आप लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही एग्जाम्पल है। इसमें भी आप लोगों को एबीसी को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज योर एल्जेब्रिक ट्विंस। बस लास्ट है, ये खत्म होने वाली है। जरा जरा सा मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ थिंग्स विल बी डन, हाउ थिंग्स विल बी डन, बस आप लोगों को पता होना चाहिए था। उतना ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जितना आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस में जरूरी है। सर फोर्थ का एलसीएम बता दो ना, फोर्थ का एलसीएम। जी ठीक है, अभी बताता हूँ। चलो पहले फोर्थ के ऊपर ही बढ़ते हैं। फोर्थ का एलसीएम, फोर्थ वाले में एलसीएम लेना है हमारे को, फोर्थ वाले में एलसीएम लेना है।
आ जाओ अब 1 मिनट के लिए। फोर्थ वाला एक बार मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ आप सभी के साथ, है ना। अब एक डाउट आ रहा है सर, फोर्थ वाले का एलसीएम बता दो। तो एलसीएम भी यहाँ पर देख लेते हैं। फोर्थ वाला है क्या हमारे पास यहाँ पर, दैट इज सर पी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस ऑफ आर अपॉन में है मेरे पास यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर एक्स माइनस बी, विच आर इक्वल टू द ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सर सी अपॉन एक्स माइनस बी। मेरे पास यहाँ पर ये एक्स माइनस बी आएगा। तो एलसीएम बेटा यही होता है, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा ये प्लस ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस ऑफ आर विच आर इक्वल टू द ए। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बनेगा एक्स माइनस ए और ये बन जाएगा एक्स माइनस बी, प्लस यहाँ बन जाना है बी इंटू एक्स माइनस के बी प्लस ऑफ सी इंटू और एक्स माइनस ए का ये होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों को ओवरऑल एलसीएम बनेगा, ये ओवरऑल एलसीएम बनेगा। ठीक है जी, डन। 7:30 क्लास है, अभी तो 6:30 हुए हैं। अभी से भागने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। पिटोगे मेरे हाथ से, मैं ऑनलाइन पिटाई भी कर देता हूँ। मैं ऑनलाइन पिटाई भी कर देता हूँ। चलो अब और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर। तो जब आप लोगों के पास इस तरीके की कोई क्वेश्चन आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप लोगों को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। जब आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और कभी आप लोगों को कुछ ऐसा फैक्टर मिलेगा, है ना, तो आप लोगों को एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी पुट करना है या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को टी पुट करना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन आप सभी के साथ यहाँ पर, है ना, इसको आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वैसे ही इतने डीप में आप लोगों का जो है ना इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसमें तो नहीं बनता है। क्लियर है ना, बढ़ो आगे। चलो तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। बस इंटीग्रेशन के यही दो तीन कॉन्सेप्ट थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब्स्टिट्यूशन, और ये अलजेब्रिक ट्विंस के ये जो हैं, अलजेब्रिक ट्विंस के एग्जाम्पल समझा दीजिए। ठीक है, मैं एक बार एग्जाम्पल समझा दूंगा। ठीक है, एक बार मैं एग्जाम्पल आप सभी के साथ में ले आऊंगा, कल लेके आऊंगा, अभी मेरे भी खुद भी याद नहीं है। बस अब आप लोग एक बार इसको जो है एज अ होमवर्क इसको ट्राई करना। होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जरूर करवा दूंगा। होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों को इसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो जरूर करवा दूंगा। फिर से बता दीजिएगा, अलजेब्रिक ट्विंस वाला, अलजेब्रिक ट्विंस को अपन कल भी कंटिन्यू करेंगे। उसका एग्जाम्पल लेके आऊंगा ना, तब हम लोग अच्छे तरीके से उसको डिफाइन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है जी, डन। तो थैंक यू सो मच। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था आप लोगों का ये इंटीग्रेशन का। कल हम लोग इनडेफिनेट पढ़ लिया हम लोगों ने, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बस ये 2 दिन थे जो मुझे आप लोगों को क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करवाना था। इसके बाद तो इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट के, जैम के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर फिर से वापस बढ़ेंगे। सर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की एक ही क्लास होगी क्या? हाँ, ये एक ही क्लास बहुत है आप लोगों के लिए। जितना कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए है मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, फिर हम लोग फिर से यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे आप लोगों के इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोगों को मैं यहाँ पर 1 मिनट में जो है ना आप सभी के साथ अ, जो ये शीट है ना आप लोगों का,
यस। तो हम लोग अभी एक क्लास पीछे चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पे बढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोग समीशन ऑफ सीरीज, ये रियल एनालिसिस में भी काम आएगा। फिर न्यूटन लेबनिज फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल, न्यूटन लेबनिज फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद डबल इंटीग्रेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एरिया इंटीग्रल के ऊपर, उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रल। बस, ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। बस अब हम लोग जो है यहाँ पर अब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर बढ़ेंगे, समीशन ऑफ सीरीज के ऊपर बढ़ेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, और उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ज्यादा डीप में नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, डन। बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, तो ये आप सभी के साथ है। इसके बाद आप सभी के पास यहाँ पर जो है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना, तो 21 अगस्त से आप लोगों की क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई थी। आज आप लोगों का 22 अगस्त है, तो अभी एक दो दिन ही हुए हैं आप लोगों के साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। सर एक्स्ट्रा क्लास लगाकर प्लानर के बराबर आ जाओ, एक दिन का डिले चल रहा है ना। तो जन्माष्टमी के दिन क्लास लेंगे क्या, मैं आपको कल बता दूंगा इसके ऊपर। अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, हम लोग अब इसको बता दूंगा मैं। सर फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है आकृति जी, मैं उसको कल, कल हम लोग एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर लेते हैं। फिर समीशन ऑफ सीरीज करवाने से पहले आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ थ्योरम का जो भी कॉन्सेप्ट रह गया है उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम का जो भी कॉन्सेप्ट रह गया है उसे हम यहाँ पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल। जाते जाते बस यही है कि जेन्युइन सी प्यारी सी रेटिंग करके जरूर जाइएगा। आप लोगों का ये प्यार है, आप लोगों की गुरु दक्षिणा है, जो आप लोग मेरे तक यहाँ पर पहुँचाते हैं, और आप लोगों का यही प्यार ही मुझे नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।